हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न विद इंजीनियर रजनीश मिश्रा पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग हार्ड डिस्क और इसके कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। हार्ड डिस्क दो होती हैं, देखा है आप लोगों ने, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल हम लोग के डेस्कटॉप के अंदर या लैपटॉप के अंदर होती है। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हम लोग पोर्टेबल डिवाइस की तरह यूज कर सकते हैं, जैसे पेन ड्राइव वगैरह के लिए। स्टोरेज आजकल देखिए 2 TB की हार्ड डिस्क बन चुकी है, तो कई स्टोरेज की होती हैं। इनमें कंपोनेंट्स कुछ होते हैं: प्लेटर, स्पिंडल, एक्चुएटर हेड, एक्चुएटर आर्म, एक्चुएटर एक्सिस, पावर कनेक्टर, जंपर, ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसको डिस्कस करने के लिए हम लोग एक ब्लॉक डायग्राम बना सकते थे, लेकिन हम आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं तो उससे आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये देखिए कि इंटरनल हार्ड डिस्क है 1 TB की, WD की। कई कंपनियां हैं, WD, सीगेट, तोशिबा, सैमसंग, बहुत सारी बनाती हैं। तो ये WD की हार्ड डिस्क है। इस पर होता क्या है, ऊपर से देखिए एक कवर होता है, पीछे क्या होता है, पीछे आपका PCB होता है। PCB का फुल फॉर्म प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, और इधर कनेक्टर होता है। कनेक्टर क्या करता है, एक तो ये SMPS से पावर लेता है, और ये वाला डेटा के लिए होता है। पावर के लिए क्या करेंगे आप, SMPS पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। ये SMPS आपका स्विच मोड पावर सप्लाई, इसमें एक पावर कनेक्टर रहेगा इस हार्ड डिस्क को पावर देने के लिए। ये पावर देने के लिए देखिए ये यहाँ पे लग जाएगा, इससे पावर आपको मिल जाएगी। और एक साटा केबल होती है, साटा केबल ये देखा होगा आपने, रेड ब्लू कई कलर में आती है। ये आपका एक इस पोर्ट पे लगेगा और एक दूसरा CPU में लग जाता है, मदरबोर्ड पे। ठीक है, इस तरह से ये फंक्शनिंग इसकी है। साटा का फुल फॉर्म समझ लीजिए। साटा का फुल फॉर्म है आपका सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। इसमें डेटा का एक्सेसिंग सीरियली होता है। और एक टेक्नोलॉजी इससे पहले थी पाटा, वो P से केवल यहाँ पैरेलल हो जाएगा, बस पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ठीक है, तो उसमें पैरेलली होता था। जैसे इसमें अभी आपने केबल देखी साटा, पाटा वाले में याद होगा आपको, ये चौड़ी सी एक बेल्ट होती थी, ग्रे कलर की, ब्लू कलर की, ब्लैक कलर की, कई तरह की आती, उसमें ये सीरियली होता था। ठीक है, वो बेल्ट है नहीं तो वो भी हम आपको दिखाते। अब चलते हैं इसके अंदर, देखिए क्या क्या होता है। ये PCB आपने देख लिया, PCB ये देखिए कवर है, यहाँ स्क्रू सारे लगे होते हैं, और सेफ्टी के लिए ये स्क्रू एक अंदर होता है इस स्टिकर के, हमने अभी निकाल दिया है, और टाइम बचाने के लिए सारे स्क्रू भी निकाल दिए हैं। अब इसके अंदर देखिए क्या क्या होता है। ये आपकी हार्ड डिस्क खुल गई। हार्ड डिस्क में देखिए सबसे पहले क्या था, प्लेटर। प्लेटर समझिए क्या होता है। ये जो डिस्क आपको दिख रही है, ये डिस्क आपकी क्या है, प्लेटर कहलाती है, PLATTER। इसी पे आपका डेटा फीड होता है। ठीक है, इस प्लेटर पे ही पूरा डेटा फीड होता है। अगली चीज़ स्पिंडल। स्पिंडल क्या है, ये देखिए ये बीच का जो पार्ट है, जिस सेंटर कह लीजिए, इस सेंटर के थ्रू ये रोटेट करती है पूरा, इसी को क्या कहते हैं, स्पिंडल कहते हैं। स्पिंडल की स्पेलिंग SPINDLE ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब आते हैं इस पे, ये देखिए क्या चीज़ है, दिस इज कॉल्ड एक्चुएटर। इतने पोर्शन को क्या कहेंगे, एक्चुएटर आर्म कहेंगे। एक्चुएटर आर्म ये देखिए हमने लिखा हुआ है। और इसके हेड को, इस पॉइंट को क्या कहेंगे, ये आप देख सकते हैं, ये इस पॉइंट को क्या कहेंगे, एक्चुएटर हेड कहेंगे। ये एक्चुएटर हेड है, ये एक्चुएटर आर्म है, और जिस एक्सिस के थ्रू ये रोटेट करता है, ये देखिए ये रोटेट करता है, उसको, इसको क्या कहेंगे, ये एक्चुएटर एक्सिस कहेंगे। ठीक है, इसी एक्चुएटर एक्सिस के थ्रू ये रोटेट करता है। कई चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अब देखिए होता क्या है, कभी कभार ये यहाँ पे स्टक हो जाते हैं, एक्चुएटर एक्सिस स्टक होने से क्या होगा, परेशानी होने लगती है, किट किट की आवाज़ आने लगती है। तो मोस्ट ऑफ द केसेज में ये पूरा खुलने के बाद इसको हम लोग इस पर सेट कर देते हैं दोबारा, तो ये चलना शुरू हो जाती है। खैर चलिए, वो तो रिपेयरिंग की चीज़ें हो गई, उन पे नहीं चलते हम लोग, थ्योरेटिकली समझ लेते हैं सारी चीज़ें क्या है। ये देखिए ये एक्सिस जो होता है, ये कहाँ होता है, ये एक बहुत पावरफुल मैग्नेट है, पावरफुल मैग्नेट है, इसी से ये जुड़ा होता है। यहाँ पे स्क्रू होते हैं, इसको आप निकाल सकते हैं। एक स्क्रू है इसमें, रुकी मैं स्क्रू खोल के फिर दिखाता हूँ। ये देखिए ये निकल जाता है, ये काफ़ी पावरफुल मैग्नेट है, ये देखिए, देखा आपने। तो ये एक्चुएटर एक्सिस पूरा ये आप देख सकते हैं। इससे ये क्या होता है, ये कि ये बेल्ट गई होती है। बेल्ट कहाँ जाती है, कनेक्टर में। कनेक्टर ये देखिए ये कनेक्टर है,
ये कहाँ जुड़ रहा है, ये पीछे जो पीसीबी है पीसीबी पे जुड़ा होता है, पीछे अभी पीसीबी हम लोगों ने देखा उस पर जुड़ा होता है और वहाँ से सारी फंक्शनिंग इसकी होती है। ठीक है, तो ये पूरी कहानी आपके हार्ड डिस्क की हो गई। क्या क्या था इसमें, ये प्लेटर हो गया जहाँ डेटा फीड होता है, ये स्पिंडल हो गया, ये एक्चुएटर हो गया पूरा, ये एक्चुएटर आर्म इतना बोलेंगे, ये एक्चुएटर एक्सिस हो गया, यहाँ जो रीड करता है हेड वो एक्चुएटर हेड हो गया। ठीक है, ये पूरा आपका हार्ड डिस्क हो गई। अब इसमें एक चीज़ और देखते हैं, जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती हैं, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ये देखिए इस तरह की होती है, कनेक्टर उसका होता है, इसको हमने पहले से खोल रखा है। ये आप खोलेंगे तो क्या होगा, बिल्कुल उसी तरह की हार्ड डिस्क मिलेगी आपको। हार्ड डिस्क कई कंपनियों की, जैसा अभी हम लोग डिस्कस किए थे, इसमें भी यही होता है। और इसमें जैसा अभी हार्ड डिस्क देखा हम लोगों ने, बिल्कुल वही कंस्ट्रक्शन इसका भी होता है। अब ये देखिए पीसीबी है, पीसीबी के बाद ये कवर आप हटाएंगे तो कवर हटने के बाद वही पूरा देखिए पूरा सारी चीज़ें हैं, स्पिंडल से ये प्लेटर से ये एक्सिस, एक्चुएटर आर्म, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। ठीक है, इसी में देखिए यहाँ पे ये जंपर होता है, जंपर और आईडी बता देते हैं आपको। आईडी के लिए देखिए, ये आईडी वाले केबल के लिए था। आईडी का पहले तो फुल फॉर्म जान लीजिए, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, ये पहले वाली केबल में यूज होता था। और जंपर की बात करें, जंपर क्या है, अभी आपने देखा 4 होते हैं, हम यहाँ डायग्राम से बता देते हैं आपको कि 4 होते हैं। ठीक है, तो एक पे जंपर आपका लगा होता है, बाय डिफ़ॉल्ट आप लेंगे कोई भी हार्ड डिस्क तो एक पे जंपर लगा होता है। ये इसका यूज क्या है, इसका यूज सिंपली हार्ड डिस्क को प्राइमरी या सेकेंडरी बनाने में काम आता है। जैसे मान लीजिए इस पे लगा हुआ है और आपके सिस्टम में 2 हार्ड डिस्क लगी हैं, तो इस जंपर को पहले पे लगाया और ये दूसरा वाला दूसरे पे लगा देंगे, तो ये प्राइमरी हो गई आपकी, ये वाली सेकेंडरी हो गई। अगर इसमें OS आपने डाला, इसको प्राइमरी बनाना है तो इसको पहले पे कर देंगे और ये जंपर दूसरे पे लगा देंगे। ठीक है, तो वो वाली बन जाएगी। तो कुल मिला के प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए यूज की जाती है। अच्छा, इसमें 1-2 चीज़ें और हैं, उनको समझ लीजिए। देखिए जो प्लेटर था, प्लेटर पे कुछ सेक्शंस होते हैं, उनको समझ लीजिए। ये प्लेटर था आपका, इनमें इस तरह से कुछ सर्कुलर पाथ होते हैं, ठीक है, रिंग शेप में। तो ये जो सर्कुलर पाथ हैं इनको हम लोग ट्रैक कहते हैं। ठीक है, इन सर्कुलर पाथ्स को ट्रैक कहते हैं। और इस तरह से ये कुछ सेक्शंस में बटा होता है, तो इन सेक्शंस को क्या कहते हैं हम लोग, सेक्टर कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। ट्रैक और सेक्टर हो गया। और 2 से 32 तक लिया जाता है, जैसे ये मान लीजिए ये ले लिया हम लोगों ने 2 सेक्टर, इसको क्या कहेंगे, क्लस्टर कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये आपका ट्रैक, सेक्टर और क्लस्टर इसी में होता है। और ये प्लेटर के नीचे पूरा चलते चले जाते हैं कई तरह, तो उनको मिला के पूरा सिलेंडर कहते हैं। तो जब भी हार्ड डिस्क ख़राब होती है, इसका आप सॉफ्टवेयर से अगर चेक करते हैं बैड हार्ड डिस्क है कि नहीं, तो जैसे उसमें पूरी चीज़ें, वो कई सॉफ्टवेयर हैं, वो आपका ट्रैक चेक पूरा चेक करता है एक, फिर सेक्टर चेक करेगा, क्लस्टर चेक करेगा, कहाँ कहाँ पे परेशानी है उसको रिकवर करने की कोशिश करेगा। अगर रिकवर हो जाती है तो हार्ड डिस्क आपकी पुरानी तरह अच्छी तरह चलना शुरू हो जाएगी, नहीं होगी तो हार्ड डिस्क बेकार हो चुकी होगी। ठीक है, और डेटा इसमें से डिलीट करते हैं, दोबारा रिकवरी हो जाती है, ये भी आप लोग जानते होंगे। ऐसा नहीं कि शिफ्ट डिलीट हम लोगों ने दबाया, डेटा आपका डिलीट हो गया, सिस्टम से डिलीट हो गया, दोबारा नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। जितनी भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेज हैं सभी से डेटा रिकवर किया जा सकता है। इसलिए इस गलतफहमी में आप लोग कभी ना रहा करिए कि पेन ड्राइव से या मेमोरी कार्ड से या हार्ड डिस्क से हमने डेटा इरेज कर दिया या शिफ्ट डिलीट करके पूरा ख़त्म कर दिया, तो कभी नहीं मिलेगा। काफ़ी अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर आते हैं, जबकि आपकी हार्ड डिस्क बनी है तब से जब तक आप यूज कर रहे हैं तब तक का एक डेटा रिकवर किया जा सकता है। इसलिए सेफ़ रहें, सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए। तो इतनी सारी चीज़ें हम लोग की हार्ड डिस्क के बारे में थी। ठीक है, लगभग सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर लिया, समझ में भी आपको अच्छे से आया होगा। SMPS पीछे बता चुके हैं आपको। SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई, इसकी क्या फंक्शनिंग है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना अलग अलग में 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, 3 वोल्ट और
AC से DC में कन्वर्ट करना, ये दो थे। SMPS के अंदर देखिए ये पूरी सर्किट डायग्राम होता है इसका सर्किट। ये देखिए फ़ैन होता है, यहाँ आप AC वोल्टेज देते हैं, फ़ैन इसको ओवर हीटिंग से बचाता रहता है। इसमें कुल क्या होता है, ये देखिए प्राइमरी सेक्शन है, प्राइमरी से इधर कैपेसिटर लगे हैं, ये ट्रांसफार्मर है और कन्वर्टर है यहाँ से, रेक्टिफायर इसको AC से DC में कन्वर्ट करता है और इधर से आउटपुट मिल जाता है। आउटपुट से ये कई तरह के कनेक्टर हैं जो मदरबोर्ड में अलग अलग यूज हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो हम लोगों ने हार्ड डिस्क देख लिया, SMPS देख लिया। मदरबोर्ड में कुछ ऐसा है नहीं, मदरबोर्ड आपने देख रखा है, उसमें सारे कनेक्टर होते हैं, पोर्ट होते हैं, कैपेसिटर होते हैं, VRM सेक्शन वगैरह होता है। चलिए ज़रूरत पड़ी तो उसके में कौन कौन से सेक्शन होते हैं वो भी आपको बता देंगे। साउथ ब्रिज, नॉर्थ ब्रिज, ये सारी चीज़ें होती हैं, उनको अगली वीडियो में देखते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।